हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इट्स जीके में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे एग्जाम से संबंधित जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस सभी प्रश्न आपके होने वाले आगामी रेलवे एग्जाम्स के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आपको अगर किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। ऑक्टोपस के रक्त का रंग कैसा होता है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑक्टोपस के रक्त का जो रंग होता है यह आपका नीला होता है। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ऑक्टोपस के रक्त का रंग नीला होता है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? सही जवाब क्या होगा? तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है यह आपका राजा राम मोहन राय ने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी। इनमें से साल्ट पीटर कहलाता है। आपके ऑप्शंस हैं पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, अमोनियम नाइट्रेट या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या होगा? तो इनमें से साल्ट पीटर कहलाता है। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट जो होता है यह आपका साल्ट पीटर कहलाता है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। मार्स गैस किसको कहा जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मार्स गैस कहा जाता है मीथेन गैस को, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। मीथेन गैस को मार्स गैस कहा जाता है, मीथेन यानी CH4। विश्व डाक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। विश्व डाक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा 9 अक्टूबर। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी सही जवाब ऑप्शन डी होगा। मदर टेरेसा को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। राइट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मदर टेरेसा को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1980 में, यानी सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। मदर टेरेसा को भारत रत्न से सम्मानित 1980 में किया गया था। सरहदी गांधी के रूप में कौन विख्यात है? राइट आंसर क्या होगा? तो सरहदी गांधी के रूप में विख्यात है खान अब्दुल गफ्फार खान। सही जवाब ऑप्शन डी होगा। सरहदी गांधी के रूप में खान अब्दुल गफ्फार खान विख्यात है। स्पेन के संसद को किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो स्पेन के संसद को जाना जाता है कोर्टेस के नाम से। राइट आंसर ऑप्शन आपका ये होगा। स्पेन के संसद को कोर्टेस के नाम से जाना जाता है। कोटा नगर किस नदी के किनारे स्थित है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कोटा नगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा चंबल नदी। कोटा जो है यह चंबल नदी के किनारे स्थित है। सौर मंडल में सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सौर मंडल में सबसे कम घनत्व वाला जो ग्रह है वह आपका शनि ग्रह है। सौर मंडल में सबसे कम घनत्व वाला ग्रह, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। भारत का प्रथम टेलीविजन केंद्र की स्थापना कहाँ हुई? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत का प्रथम टेलीविजन केंद्र की जो स्थापना हुई थी वह दिल्ली में हुआ था। भारत का प्रथम टेलीविजन केंद्र की स्थापना, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी।
विश्व में ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? सही जवाब क्या होगा? तो विश्व में ऊन का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वह आपका ऑस्ट्रेलिया देश है। विश्व में ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश, यानी सही जवाब ऑप्शन सी होगा। विश्व में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो विश्व में कोयले का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वह आपका चीन देश है। विश्व में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर क्या होगा? तो मुस्लिम लीग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वह आगा खां थे। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष। विश्व में अधिक गन्ना पैदा करने वाला देश कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो विश्व में अधिक यानी सबसे ज़्यादा गन्ना पैदा करने वाला जो देश है वह आपका ब्राज़ील देश है। ब्राज़ील देश जो है दुनिया में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन करता है और दूसरे नंबर पे अपना प्यारा भारत देश है जो दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन करता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि भारत में सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन कौन सा राज्य करता है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। इलायची भारत के किस राज्य में सबसे अधिक होती है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इलायची जो है यह भारत के केरल राज्य में सबसे अधिक होती है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इलायची केरल राज्य में सबसे अधिक होती है। नामदफा वन्य जीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नामदफा वन्य जीव अभयारण्य जो है यह भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका ए होगा। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत का मैकियावेली कहा जाता है चाणक्य को, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहा जाता है। मुखबारात किस देश की गुप्तचर संस्था है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मुखबारात जो है यह किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए मिस्र। मुखबारात जो है यह मिस्र देश की गुप्तचर संस्था है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए। ईरान देश का पुराना नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं तेहरान, सुमेरिया, पर्सिया या मेसोपोटामिया। राइट आंसर क्या होगा? तो ईरान देश का जो पुराना नाम है वह आपका पर्सिया है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी। ईरान देश का पुराना नाम पर्सिया है। विश्व मधुमेह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। विश्व मधुमेह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा 14 नवंबर को। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। दलहनों का राजा किसे कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो दलहनों का राजा कहा जाता है चना को, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। दलहनों का राजा चना को कहा जाता है। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सुनहरी क्रांति का जो संबंध है यह फल उत्पादन से है। सही जवाब ऑप्शन बी होगा। सुनहरी क्रांति का संबंध फल उत्पादन से है। ऑक्सिन हार्मोन की खोज 1880 में किसने की थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑक्सिन हार्मोन की जो खोज है यह 1880 में डार्विन ने की थी। ऑक्सिन हार्मोन की खोज। सही जवाब आपका ऑप्शन सी होगा। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है?
राइट आंसर क्या है? तो धुआंधार जो जलप्रपात है यह आपका नर्मदा नदी पर स्थित है, धुआंधार जलप्रपात। कर्क और मकर रेखा किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कर्क और मकर रेखा जो है यह आपका अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है, कर्क और मकर रेखा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाला क्रांतिकारी कौन था? आपके ऑप्शंस हैं बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह, रास बिहारी बोस या मोहम्मद इकबाल। सही जवाब क्या होगा? तो लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाला जो क्रांतिकारी था वह रास बिहारी बोस थे, यानी सही जवाब आपका ऑप्शन सी। महाभारत का फारसी में अनुवाद किस शासक के काल में हुआ? करेक्ट आंसर, महाभारत का फारसी में अनुवाद जो है यह अकबर ने किया था, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। महाभारत का फारसी में अनुवाद अकबर ने किया था। भारत में कागज का आगमन किस सदी में हुआ? सही जवाब, भारत में कागज का जो आगमन है यह आपका 13वीं सदी में हुआ था, भारत में कागज का आगमन। किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो किसान दिवस जो है यह मनाया जाता है 23 दिसंबर को। सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। कबीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? राइट आंसर क्या होगा? तो कबीर का जो जन्म है यह आपका लहरतारा काशी में हुआ था, कबीर का जन्म, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। कबीर का जन्म लहरतारा काशी में हुआ था। स्वतंत्र भारत में पहला रेल बजट कब पेश किया गया? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्वतंत्र भारत में जो पहला रेल बजट पेश किया गया वह 1947 में किया गया था। स्वतंत्र भारत में पहला रेल बजट पेश, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए। नेशनल टेनिस अकादमी कहाँ पर स्थापित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो नेशनल टेनिस अकादमी जो है यह आपका गुड़गांव में स्थित है, नेशनल टेनिस अकादमी, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला जो राज्य है वह आपका केरल राज्य है, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सबसे कम साक्षरता वाला भारत का राज्य कौन सा है। मंदिर अंकोर वाट कहाँ स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो मंदिर अंकोर वाट जो है यह आपका कंबोडिया देश में स्थित है, मंदिर अंकोर वाट। सास बहू मंदिर कहाँ पर स्थित है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग स्टार मार्क ही कर लीजिए। जिस भी प्रश्न को मैं स्टार मार्क करवाता हूँ उनके पूछे जाने की संभावना 100% होती है, तो इसलिए स्टार मार्क वाले प्रश्नों को आप लोग जरूर अच्छे से ध्यान दें। सास बहू मंदिर जो है यह आपका ग्वालियर में स्थित है, सास बहू मंदिर। ज्ञान की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? सही जवाब क्या होगा? तो ज्ञान की जो सबसे पुरानी पीठ है वह आपका तक्षशिला है, ज्ञान की सबसे पुरानी पीठ, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। डलहौजी नामक पर्वतीय नगर किस राज्य में है? सही जवाब क्या होगा? तो डलहौजी नामक पर्वतीय नगर जो है यह आपका हिमाचल प्रदेश में है, डलहौजी नामक पर्वतीय नगर। सही जवाब ऑप्शन सी। कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज किसने की थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कुष्ठ रोग के जीवाणु की जो खोज है यह हैंसन ने की थी, कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज।
सोने का सबसे बड़ा सिक्का क्या कहलाता है? आपके ऑप्शंस हैं संसब, जलाली, बहलोल या असरफी। राइट आंसर क्या होगा? तो सोने का जो सबसे बड़ा सिक्का है वह आपका संसब कहलाता है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, सोने का सबसे बड़ा सिक्का संसब कहलाता है। गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? राइट आंसर क्या होगा? तो गीता का अंग्रेजी में जो अनुवाद है यह विलियम विल्किंस ने किया था। गीता का अंग्रेजी में अनुवाद, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी। सिकंदर के घोड़े का क्या नाम था? सही जवाब क्या होगा? तो सिकंदर के घोड़े का जो नाम था यह आपका बुकाफेला था। सिकंदर के घोड़े का नाम, राइट आंसर ऑप्शन डी। अमीर खुसरो का उपनाम क्या था? सही जवाब क्या होगा? तो अमीर खुसरो का जो उपनाम था यह आपका तोता ए हिंद था। अमीर खुसरो का उपनाम। भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान जो है यह आपका इज्जत नगर में है। भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान। शिवालिक पर्वत का प्राचीन नाम क्या है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो शिवालिक पर्वत का जो प्राचीन नाम है यह आपका मैनाक है। मैनाक पर्वत शिवालिक पर्वत का प्राचीन नाम। 1857 के विद्रोह पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 1857 के विद्रोह पुस्तक के जो लेखक हैं वह अशोक मेहता हैं। सही जवाब ऑप्शन से। गोल गुंबज का निर्माण कब हुआ था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो गोल गुंबज का जो निर्माण है यह 1660 ईस्वी में हुआ था। गोल गुंबज का निर्माण। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई का जो मुख्यालय है यह आपका मुंबई में है। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आईसीसी का जो मुख्यालय है कहाँ पर है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। कानून दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो कानून दिवस जो है यह हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है। कानून दिवस। अहमदाबाद का पुराना नाम क्या था? राइट आंसर क्या होगा? तो अहमदाबाद का जो पुराना नाम था यह आपका कर्णावती था। अहमदाबाद का पुराना नाम। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।